न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। दुनिया के दो सबसे विनाशकारी वॉर जोन, पहला यूक्रेन रूस युद्ध, दूसरा ईरान इजराइल युद्ध। लेकिन ताजुब की बात यह है कि इन दोनों वॉर जोन के रिंग मास्टर और लीडर एक ही हैं और उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ही है जिन्होंने ईरान को पावर दी है। पुतिन ही है जिन्होंने अमेरिका को खाड़ी में उलझा रखा है। उन्हीं पुतिन के आगे अब ट्रंप झुकने पर मजबूर हो गए हैं। ट्रंप ने पुतिन से ईरान को काबू में रखने की अपील की है। ये बात ट्रंप पुतिन की 1 घंटे से ज्यादा लंबी चली फोन कॉल में हुई है, जिसमें ट्रंप पुतिन से बार बार ये कहते रहे कि वो ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। पुतिन ईरान को ये बात समझाए कि वो एटम बम बनाने की जिद से पीछे हट जाए। तो क्या पुतिन इस बात के लिए राजी हुए हैं? क्या पुतिन ईरान की एटमी प्रोग्राम पर ब्रेक लगाएंगे? ये बात सिर्फ पुतिन ही जानते हैं। मगर ट्रंप ने जो दांव चला है वो खामनेई के लिए सबसे खतरनाक साबित होने जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका ने ईरान पर सख्त फैसले की शुरुआत कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दस्तखत के साथ ही ईरान समेत 12 देशों के नागरिकों की एंट्री अमेरिका में बैन हो गई है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिन 12 देशों के लोगों की अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी है, उसमें सबसे ऊपर ईरान है, फिर अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. ट्रंप ने ईरान पर एक्शन ले लिया है। ये एक्शन खामनेई की धमकी के फौरन बाद लिया गया है और ये पुतिन से फोन कॉल के बाद लिया गया है। मतलब अमेरिका युद्ध की तरफ कदम दर कदम बढ़ रहा है। इसकी वजह ईरान से हर एटम बम को लेकर आ रही डरावनी अपडेट है। कल तक ये रिपोर्ट थी कि ईरान के पास 9 एटम बम का यूरेनियम है, लेकिन नई रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास 10 से ज्यादा एटम बम बनाने का न्यूक्लियर मसाला है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब तक लगभग 10 परमाणु हथियार बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम जमा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फरवरी 2024 से अप्रैल 2025 के बीच 60% यानी 60% संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को 274.8 किलोग्राम से बढ़ाकर 408.6 किलोग्राम कर दिया है। देखा जाए तो केवल 3 महीनों में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को लगभग 50% तक बढ़ा लिया है। वहीं अब ईरान की एटमी प्रोग्राम में तूफानी तेजी ट्रंप के प्रेशर के बाद आई है। जनवरी में शपथ लेने के बाद ही ट्रंप ने ईरान को एटमी डील करने के लिए धमकी दी, जिसके बाद ईरान ने 2 गुने से ज्यादा यूरेनियम जुटा लिया। ईरान ने एटमी पावर बढ़ाने के साथ ही ये भी बार बार दोहराया कि वो अमेरिका और इजराइल की धमकियों से डरने वाला नहीं है। علمی و کارشناسی و هسته خودمون به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن که اینا تصور کنن با تهدید و یا با تطمیع خواهند توانست। ईरान के सर्वोच्च लीडर, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति ये घोषणा हर दिन नए अंदाज में कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि अमेरिका जैसे सुपर पावर दुश्मन के सामने अकड़ दिखाने की जरूरत ईरान पुतिन की पावर से दिखा रहा है। पुतिन का रक्षा कवच ईरान को अब तक ट्रंप के क्रोध से बचाए हुए है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह भी यकीन है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के असली बॉस भी पुतिन है। बीते साल सितंबर में ईरान इजराइल टकराव के वक्त ब्रिटेन और अमेरिका ने आशंका जताई है कि ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी गई हैं और इसके बदले में रूस ने न्यूक्लियर सीक्रेट साझा किया है। पश्चिमी देशों की ये आशंका तब और पुख्ता हो गई जब रूस और चीन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खुला समर्थन कर दिया। बीजिंग में चीन रूस ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके ईरान के एटमी प्रोग्राम का सपोर्ट किया, यानी साथ दिया। रूस ने ईरान के एटमी सेंटर को बनाने में भी मदद की है।
ईरान के बुशहर में बने परमाणु प्लांट को रूस की मदद से बनाया गया है। अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों की अनदेखी कर रूस ने ईरान को हथियार सप्लाई भी की है। बता दें कि रूस ने ईरान को S-300 यानी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ईरान ने रूस से S-400 यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को और फाइटर जेट की डील की कोशिशें भी की हैं। इसके एवज में ईरान ने रूस को यूक्रेन युद्ध के दौरान शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से मदद पहुंचाई है। हम आपको बताते चले कि पुतिन से खामनेई की नजदीकियां जगजाहिर है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान को रोकने का सबसे आसान रास्ता पुतिन ही दिखा सकते हैं। पुतिन चाहेंगे तो ईरान ट्रंप की शर्तें मानकर एटमी डील कर लेगा, लेकिन पुतिन ऐसा क्यों चाहेंगे? सवाल यह है कि पुतिन अमेरिका जैसे दुश्मन का भला क्यों होने देंगे? ऐसे हालात में इजराइल फंसता दिख रहा है। इजराइल के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वो खुद ईरान के एटमी प्रोग्राम को अकेले तबाह कर डाले। इजराइल ऐसा कर सकता है। इजराइल पहले भी ऐसा कर चुका है। इजराइल ने 5 जून की तारीख को वो इतिहास रचा है जिसे खाड़ी के 8 देश कभी भुला नहीं पाएंगे। साल 1967 में 8 देशों से सिर्फ 6 दिन में ही इजराइल ने अकेले युद्ध जीता। 27 मई 1967 को इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, मिस्र, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया ने युद्ध का ऐलान किया। इजराइल पर हमला करने के लिए जॉर्डन में 8 देशों ने आर्मी बेस बनाया और जून की पहली तारीख से इजराइल मिस्र में झड़प शुरू हुई। अरब अलायंस इजराइल पर बड़े हमले की जब प्लानिंग कर रहे थे, उससे पहले इजराइल ने 5 जून को ऐसा हमला किया कि युद्ध भड़क गया। 5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र की पूरी एयरफोर्स को तबाह कर डाला। इजराइल के हमले में मिस्र के 400 जंगी जेट बर्बाद हो गए। इसके बाद इजराइल ने अपने हमले का रुख जॉर्डन, सीरिया और इराक की वायुसेना की तरफ किया था और उन्हें तबाह कर दिया। 7 जून को इजरायली सेना ने यरूशलेम पर कब्जा जमा लिया और वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करके अपनी जीत का जश्न मनाया। 10 जून 1967 संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद संघर्ष विराम के समझौते के साथ युद्ध खत्म हुआ। तब सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने 8 देशों को हराकर खाड़ी का नक्शा बदल डाला। आज की बात तो कुछ और ही है। इजराइल खाड़ी का सुपर पावर है। इजराइल के हथियार बेजोड़ हैं। इजराइल के पास सबसे दमदार डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास सबसे हाईटेक तकनीक है। यही नहीं, इजराइल के पास एटम बम भी है। लेकिन अब ये भी बात 100% सच है कि इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया तो अमेरिका शांत नहीं बैठने वाला, यानी चुप नहीं बैठने वाला। बिना अमेरिकी मदद इजराइल कभी युद्ध का जोखिम उठाता नहीं है। फिलहाल ट्रंप किसी भी तरह के युद्ध के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पुतिन से ईरान को रोकने की अपील कर रहे हैं। हालांकि पुतिन ने ट्रंप को अब तक किसी तरह का भरोसा नहीं दिया। पुतिन ने जो वादा किया है वो ईरान के लिए ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है। पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि वो पश्चिमी एशिया में युद्ध टेंशन कम करेंगे। पुतिन ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता का दांव चल रहे हैं। यही बात इजराइल को हमले के लिए शायद उकसा रही है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, फॉलो करें न्यूज़ 18।